आशा साहब का ज़रा इंट्रोडक्शन करवाएं ना। इंट्रोडक्शन तो आपने अच्छा कराया। मैं तो मतलब जानता हूँ कि बहुत ही जय्यद किस्म की पाकिस्तान की इस वक्त उभरती हुई सहाफ़ी हैं माशाल्लाह। जब से इन्होंने सोशल मीडिया पे आई हैं तो उस पर छा गई हैं। शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हाँ, पसंद से ही हुई, अंडरस्टैंडिंग थी। इनफैक्ट इनकी पसंद थी मैं तो बस साथ में काम कर रहे थे एक चैनल में, फिर इन्होंने प्रपोज़ किया तो फिर फैमिली से मैंने मिलवा दिया कि भाई अगर फैमिली ओके करती है तो ठीक है, मामला फिर आगे चलते हैं। तो फिर इन्होंने फैमिली से मुलाकात की और फिर इनकी फैमिली भी मिली, फिर बस लिखा हुआ था तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें हो गई स्मूथ और फिर शादी हो गई। इतना आसान कर दिया उन्होंने। मतलब इसमें आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि हाँ लव मैरिज हुई थी, मैंने कहा और उन्होंने भी घर जाके कह दिया, फिर घर वाले मिले, यानी कि हाँ, मैंने बताया तो है कि पसंद से थी और अंडरस्टैंड। नहीं मतलब वो आपने कहा ना हाँ पसंद से, आप बोले हाँ पसंद से ही है, लव मैरिज है। तो अब घर पे किसकी चलती है, आपकी या समीना की? इतना मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया और इतनी आसानी से पूछिए। और इतनी आसानी से पूछ लिया, जाहिर है कि नहीं चलती और किस चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मुशावरत से ही होता है, कंसल्टेशन से कोई भी डिसीजन करना हो और मिलके ही करते हैं, डिस्कशन के साथ कर लेते हैं। फैमिली को कितना वक्त देती हैं? बस ऑफिस के अलावा, काम के अलावा जो वक्त है वो फैमिली का ही होता है। बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं है मेरी कि सोशल गैदरिंग्स में जाना है या कोई बड़ी पार्टीज़ में जाना है। ना कोई बहुत ज़्यादा मेरे शौक़ हैं कि जी बड़ा कोई मैंने शॉपिंग करनी है या मूवी देखनी है, इस तरह के कोई शौक़ है नहीं। तो जो ऑफिस के अलावा वक्त होता है वो सारा फैमिली के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डालूंगा। मैं अक्सर इनको कहता हूँ कि आप ही के चैनल पे ये जो प्रोग्राम करती हैं व्यू पॉइंट, उसमें एक आपके साबिक फॉर्मर एक एनालिस्ट थे हलाली साहब। हलाली साहब तो ये ना इंटरनली जो इनकी सोल है ना, ये उनकी एज में है हलाली साहब। तो मतलब इनमें ना कोई वो नहीं है कि मतलब कोई लाइफ को किस तरह हम इंजॉय कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, कोई मतलब उसको एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में वो नहीं है। मतलब इनका बस ये कि ये बच्चे ये खा लो, ये सो जाओ, इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हलाली साहब से ज़िंदगी पाशा साहब गुस्से वाले हैं या सपोर्ट करते हैं? नहीं, गुस्सा अक्सर लोग, वैसे इनके बारे में भी यही तासुर था शुरू में कि शायद ये बड़ा कोई गुस्सा करते हैं उस तरह, लेकिन ये गुस्सा नहीं करते। घर पे तो बिल्कुल मैंने नहीं देखा गुस्सा करते हुए। मेरे साथ तो माशाल्लाह 10 साल हो गए हमारी शादी को, गुस्सा नहीं किया कभी। कभी जरूरत ही नहीं हुई गुस्सा करने करने ही नहीं दिया हिम्मत ही नहीं की कभी गुस्सा करने की उन्होंने? ये तो फिर अब ये बता सकते हैं, लेकिन किया नहीं है ये मैं बता सकती हूँ। गुस्सा नहीं करते। नहीं वो शादी के लिए मैं कहते हैं ना कि जब आप शादी के करीब करीब जा रहे होते हैं तो उसके लिए क्वालिफाई कर रहे होते हैं अलग अलग चीज़ें। तो शादी से पहले बड़ा था, मुझे गुस्सा आता था, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था। तो जैसे जैसे शादी करीब आई तो गुस्सा ऑटोमेटिक कम होना शुरू। अब शादी को माशाल्लाह टाइम हो गया तो अब तो बिल्कुल भी नहीं आता। अब तो कोई बाहर आके मुझे कुछ क्या बुरा भी क्या चला जाए ना, तुम ठीक है भाई, मतलब ये आप कहते होंगे इससे ज़्यादा तो घर हो जाती मेरे साथ। इससे ज़्यादा यार ये मजाकिया शोर आपके लिए क्या क्या असूल मुकर्रर हैं, SOPs क्या हैं आपके लिए? देखें मेरे उसमें ना वेरिएशन आती रहती है। अगर जैसे मुझे कोई पुराना SOP याद होता है तो साथ ही कोई नया उसमें अमेंडमेंट आ जाती है। तो अभी तक मुझे मतलब मैं देख रहा हूँ कि कौन से हैं परमानेंट, लेकिन जो भी SOP आता है मैं उसे पूरा कंप्लायंस पूरी देते हैं? नहीं, असल में मसला ये है कि ये चूँकि SOP फॉलो ही नहीं करते तो फिर वो एक सिलसिला हर वक्त जारी ही रहता है। SOP बार बार याद करवाने पड़ते हैं कि ये है ये है ये है, फॉलो नहीं करते ना। पाशा साहब की पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंद इनको सारा कुछ है खाने में, जो भी अच्छी चीज़ बनी हो खाते शौक से हैं, लेकिन मेरे हाथ से 2-3 चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। इनको मेरे हाथ की दाल बहुत पसंद है, दाल चावल बहुत शौक से खाते हैं जो मैं कुक करती हूँ। बिरयानी भी पसंद करते हैं, बीफ बिरयानी इन्हें बहुत पसंद है तो वो भी शौक से खाते हैं। और चिकन बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते, लेकिन मटन की कोई भी बनाई हो मैंने डिश वो शौक से खाते हैं। अचार गोश्त मटन का बहुत पसंद करते हैं। स्क्रीन की समीना पाशा में और घर की समीना पाशा में क्या फ़र्क है? जो क्वालिटी टाइम हम करते हैं बहुत अच्छा होता है, और जहाँ पोलाइट होती हैं, आप देखें बच्चों के साथ हमारे साथ जैसे घर पे होता है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये वो वीलॉग करने वाली या व्यू पॉइंट करने वाली एंकर हैं जो इतनी दबंग आती हैं। और जहाँ मतलब वो होता है, शी इज़ वेरी कैलकुलेटेड। मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? सही कह रहे हैं आप, मियाँ बीवी की लड़ाई हो ही जाती है, जाहिर है इनका रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन अब वैसे बड़ी कम लड़ाई होती है हमारी। एक तो वक्त भी बड़ा कम मिलता है, लड़ने के लिए भी वक्त कम ही मिलता है। और वैसे अगर हो जाए तो ज़्यादातर पाशा साहब मनाते हैं, मैं कभी 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 मना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर वैसे पाशा साहब मनाते हैं। गलती इन्हीं की होती होगी? ज़्यादातर गलती भी नहीं की होती। हाँ जाहिर जिसकी गलती होती है वो बनाता है। समीना को मनाना आसान है या मुश्किल? डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर वो किसी बात पर अड़ गई हैं
तो फिर वो वक्त के साथ ही मानेंगे। आप चाहें कि अब मैं मना के उठूँगा तो वो एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो उसका तरीका सोल्यूशन ये है कि आप इनको छोड़ दें और ख़ुद ही टाइम के साथ सुबह तक 1 दिन में 2 दिन में मान जाती है। कभी पाशा साहब आपको सरप्राइज गिफ्ट भी देते हैं? पाशा साहब को सरप्राइज़ देने की बहुत आदत है और इनकी हर छोटी छोटी चीज़ों में सरप्राइज़ देने की जो आदत है ये मुझे पसंद भी है, क्योंकि एक ना लाइफ रहती है आपकी ज़िंदगी में, एक लाइवलीनेस रहती है, तो वो मुझे इनकी आदत पसंद भी है, तो देते रहते हैं। कभी बर्थडे गिफ्ट कुछ इस तरह से, बर्थडे प्लान ऐसा कर लिया, कभी एनिवर्सरी ऐसे प्लान कर ली शादी की। कभी एक ऐसा भी टाइम था हमारी लाइफ में, ये कराची में जॉब कर रहे थे, मैं लाहौर में थी, तो अचानक से मैं बहुत अगर मिस कर रही हूँ इस तरह, रात में अभी हमारी बात हुई है फ़ोन पे कि जी हम कराची में हैं ये, और सुबह अचानक फजर के टाइम ये घर पे आ गए हैं फ़्लाइट लेके रात की। तो इस तरह के सरप्राइजेज़ देने की इनको बहुत आदत है, और सिर्फ मुझे ही नहीं है, जनरली भी बच्चों को, फैमिली में और सबको। तो इनकी कोशिश होती है कि कुछ सरप्राइज़ करके ना चीज़ें की जाएं, इवेंट को सेलिब्रेट किया जाए, तो ये है इनमें आदत। बच्चों पे रोब दबदबा किसका ज़्यादा है? वैसे तो दोनों का ही रोब भी है और दोनों का ही प्यार भी बहुत है। कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि बहुत कोई एक स्पॉइल कर रहा है और दूसरा जो है वो बहुत पैम्पर। वैसे बच्चों पे अगर कहा जाए तो थोड़ा मेरा है। समीना, इतने प्यारे प्यारे बच्चों का तारुफ तो करवाएं ना जी। माशाल्लाह ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है माहीन पाशा, और इसके बाद आपके साथ जो है शरारती सा ये मेरा बेटा है माशाल्लाह इब्राहिम पाशा। फिर ये माहम है, मेरी बड़ी इनोसेंट सी बेबी हैं, और ये है मेरी छोटी सी सबसे क्यूट सी बेबी मेरी, जो मेरी जान भी है, तो इसका नाम है मिनाल पाशा। मिनाल पाशा। तो ये माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, अल्लाह ने 1 बेटा दिया माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अब 4 में भी हूँ। पापा ज़्यादा घर पे टाइम देते हैं या मामा? मामा। मामा ज़्यादा टाइम देते हैं? नहीं, पापा। पापा ज़्यादा देते हैं? घर में सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ती है? इब्राहिम। क्यों डांट पड़ती है ज़्यादा? शरारत बहुत करता है। तंग करता है? बहुत। इब्राहिम, आप ज़्यादा शरारतें करते हो? बहुत। बहुत। तंग भी करते हो बहनों को? हाँ जी। अच्छा। और डांट किसको ज़्यादा पड़ती है? मुझे। आपको? क्यों? शरारतें जो करता हूँ, और बहन और माहिर और माहू को मारता हूँ जो। हुए मारते भी हो यार, आपने तो अभी और ग्रेड भी और दिया। माहिर हाँ, और महम भी मुझे मारती हैं, और महम ने तो अभी से ही बदतमीजी करती है। ओए होए, अभी से कर लेती है। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपसे? पापा। और मामा? मम्मा भी थोड़ा करते हैं। गिफ्ट्स कौन ज्यादा देता है? दोनों देते हैं। माम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी पर्पल में है। प्रेप में हो गई हैं आप। स्कूल जाते हुए रोता कौन है? बड़े होके क्या बनेंगे? आर्मी ऑफिसर। माँ, हम बड़ी होके क्या बनेगी? टीचर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बचा। मैं मिनाल पाशा हूँ। वाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप ज्यादा प्यारी हैं या नाम? मैं बहुत प्यारी हूँ। क्या खाती हैं आप? चीज़ियाँ खाती हैं। मीना, क्या बच्चों को भी मीडिया में लाने का इरादा है? नहीं, कुछ खास प्लान नहीं है। बच्चों के मामले में मेरा यही है जहन कि पहले तो ज़ाहिर है जो बेसिक एजुकेशन है ये इन लोगों की कंप्लीट हो, फिर जिसमें इनका इंटरेस्ट हो और जिसमें ये कुछ करना चाह रहे हो, जिस सब्जेक्ट में या जो भी इनकी अपनी ख्वाहिश हो, तो उसके मुताबिक देखेंगे।